तो जब मूवी शुरू होती है तब हम यूएस का बहुत ही पुराना अलग एक गांव देखते हैं जो काफी एक्सक्लूडेड था और कुल मिला के 30 से 40 लोग ही यहाँ पे रहते थे। हम शेरिफ क्लिफ और रॉनी को देखते हैं जो एक फार्मर के खेत में थे क्योंकि उसके काफी सारे जानवर यहाँ से अचानक गायब हुए थे। उन्हें लगता है खेत के सामने ही जंगल में एक होमलेस इंसान रहता था, उसी ने चुराए होंगे, इसलिए वहाँ पे उससे जाके मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं। ये लोग कार से जाते वक्त नोटिस करते हैं कि रात के 8 बज गए थे, लेकिन फिर भी डे लाइट के कारण काफी उजाला था। और तभी अचानक से रॉनी की घड़ी और मोबाइल भी काम करना बंद हो जाता है। तो दूसरी जगह पे हम एक डाइनर में देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और वे लोग रेडियो पर पोलर फ्रैकिंग की न्यूज सुनते हैं। पोलर फ्रैकिंग यानी दुनिया भर में लोगों के बढ़ते हुए डिमांड्स के लिए बड़े बड़े कंपनीज ने नॉर्थ एंड साउथ पोल में माइनिंग शुरू कर दी है ताकि वे लोग गैस और ऑयल की खोज करें। लेकिन इससे धरती और आसपास के एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है, तो इसे पोलर फ्रैकिंग कहते हैं। और न्यूज में बताया जा रहा था कि पोलर फ्रैकिंग के कारण अर्थ या फिर उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसी दरमियान हम टाउन में कुछ बाहर के ट्रैवलर्स को आते हुए देखते हैं जिसमें जोई, जैक और जैक ये 3 दोस्त रहते हैं। वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। अब रात होने आई थी इसलिए ये तीनों भी इसी टाउन के एक मोटेल में रुकते हैं। इसी टाउन में बच्चों का एक डिटेंशन सेंटर भी होता है जहाँ पे हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं। उन्हें भी पोलर फ्रैक्शन की न्यूज के बारे में पता चलता है, तब वो आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं। और उनमें से जॉर्ज अपने दोस्तों को कहता है कि दरअसल पोलर फ्रैक्शन का परिणाम अर्थ के रोटेशन पर हुआ है और अर्थ अभी गलत एक्सिस पे रोटेट हो रही है। हालांकि ये उसका बस एक अनुमान रहता है और अगर अर्थ की रोटेशन सच में चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है, जैसे तूफान आएगा या फिर साइक्लोन आएगा, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो इनका ये डिस्कशन चल ही रहा था। अब यहाँ पे हम डाइनर में देखते हैं जहाँ पे लिली नाम की वेट्रेस और फर नाम की क्लीनर होती है। दोनों भी डाइनर बंद करने के इंतजाम में होते हैं, लेकिन तभी उस रात हम दूसरी तरफ देखते हैं किसी अनजान कारण से जो डेड लोग रहते हैं वो ग्रेवयार्ड से जिंदा होके ऊपर आने लगते हैं, जो कि पूरा ज़ॉम्बी की तरह बन गए थे। और ये दोनों भी लोग मरने से पहले कॉफी के बहुत बड़े लवर थे, इसलिए वे लोग वैसे ही डाइनर में आते हैं तो लिली काफी जोर से चीखने लगती है, तो वो दोनों भी उसके ऊपर हमला करते हैं। अब ये सब कुछ देख के फॉन भी जोरों से चीखने लगती है कि कोई बचाओ, लेकिन तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी उसके ऊपर भी हमला करता है और दोनों को बेरहमी से ये लोग मारते हैं, उनका पूरा शरीर फाड़ देते हैं। और उसके बाद दोनों जैसे कि कॉफी लवर थे वहाँ की कॉफी पीने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम जेल्डा नाम की एक अजीब औरत को देखते हैं जो इस टाउन में फ्यूनरल हाउस चलाती थी और उसके पास समुराई की तलवार थी। उससे वो काफी तेज तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी हम देखते हैं उसके दूसरे रूम में लाशें रखी हुई थी। अगले दिन पुलिस को जब डाइनर के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तब उन लाशों को देख के क्लिफ को लगता है ये जरूर किसी जानवर का काम होगा, लेकिन रॉनी उसे कहता है कि नहीं, ये जरूर ज़ॉम्बीज का अटैक है क्योंकि मूवीज में ऐसा ही दिखाते हैं। लेकिन मिंडी और क्लिफ को ये सीरियसली नहीं लगता। अब पुलिस को पता लगता है कि ग्रेवयार्ड में कुछ लाशें गायब हो गई है, इसलिए वो वहाँ पे तहकीकात करने जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो सबको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें अपने घर में ही सेफ रहना है। अब रॉनी इन्हें कन्विंस करता है कि ये जरूर ज़ॉम्बी अटैक हुआ है इनके टाउन पे, लेकिन फोन या कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा था। अब इसीलिए ये लोग स्टेशन में ही वापस आते हैं और रॉनी, क्लिफ और तीसरी ऑफिसर मिंडी हथियार साथ में लेके पूरी तैयारी करने लगते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन की रात होती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेवयार्ड में काफी सारी लाशें बाहर निकलने लगती है और एक एक करके पूरे टाउन पे हमला करने लगती है। सबसे पहले वे लोग मोटेल का जो ओनर रहता है उस पे अटैक करते हैं। उसके बाद हम उसी फार्मर को देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग में जो दिखाया था। वो अपने डॉग को बुलाने के लिए जाता है लेकिन उसका डॉग वहाँ से भाग जाता है और तभी वो शेल्टर में देखता है तो सारे जानवर भाग गए थे। उसे कुछ अजीब आवाज आने लगती है और ज़ॉम्बीज उस पे भी अटैक कर देते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं ये लोग जब रेडी हो रहे थे तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग औरत की लाश होती है और वो भी अचानक से जिंदा होके ज़ॉम्बी बनती है और वो रॉनी से बात करने आती है। तभी रॉनी अपनी तलवार से उसे मारने लगता है लेकिन वो औरत मरती ही नहीं है और उसे काफी मारने के बाद उसका सर धड़ से अलग होता है और लाश से राख निकलती है। तो दूसरी तरफ जेल्डा 2 लाशों को फ्यूनरल के लिए रेडी कर रही होती है। तभी अचानक से दोनों की भी आंखें खुलती है, लेकिन जेल्डा को मानो पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपनी तलवार से दोनों का भी सर धड़ से अलग करती है और वहाँ से वो पुलिस स्टेशन आने के लिए निकलती है और रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन्हें वो मारती है। दूसरी जगह पे बॉबी हार्डवेयर स्टोर ओनर हैंक के साथ वहीं पे फंसा हुआ था और उन्हें ज़ॉम्बीज की भनक
जंग लगते ही वो दोनों भी अपने डोर को लकड़ी से बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी अंदर आता है तो बॉबी उसके ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है। तो हैंक बड़े से कैंची से उसका सर काट देता है। तो यहाँ पे ज़ेल्डा पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि इन ज़ॉम्बीज को कैसे मारना है, उनका सर धड़ से अलग करना है, और आगे बताती है कि इन्हें मारने का क्या प्लान है पुलिस के पास। तो रॉनी डिसाइड करता है कि ज़ेल्डा को स्टेशन में ही रुकाते हैं और तीनों भी खुद पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलेंगे, इन ज़ॉम्बीज को मारेंगे। अब रॉनी कार से जाते हुए कई सारे ज़ॉम्बीज को मारता है और आगे ये तीनों भी मोटेल में पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें जोई, जैक और जैक की लाशें मिलती है। अब उन्हें याद आता है कि ये लोग वापस ज़ॉम्बी बन सकते हैं, इसीलिए रॉनी तीनों के सर काट देता है। तो दूसरी जगह पे ज़ेल्डा पुलिस स्टेशन में ही थी और स्टेशन के आसपास पूरे ज़ॉम्बीज का झुंड आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर से इनक्रिप्टेड मैसेज भेज रही होती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर शॉप के पास काफी सारे ज़ॉम्बीज आए हुए थे। पुलिस की गाड़ी वहाँ पे रुकती है, लेकिन मिंडी इतनी डरी हुई थी कि शॉप के लोगों को बचाने के बजाय वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि यहाँ से भाग चलते हैं। शॉप में बॉबी और हैंक डरे हुए बैठे हुए थे, लेकिन तभी दूसरे दरवाजे से कई सारे ज़ॉम्बीज निकल के आते हैं और वो ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। यहाँ पे डिटेंशन सेंटर में भी ज़ॉम्बी आ गए थे, लेकिन वो बच्चे काफी चालाक रहते हैं। बचते हुए वो सेंटर से भाग निकलते हैं और जो होमलेस आदमी हमने देखा था वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। उसे पता था कि ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है। यहाँ पे पुलिस ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी बीच में ही बंद पड़ जाती है और गाड़ी के कारण सारे ज़ॉम्बीज इन्हें घेर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज़ेल्डा को देखते हैं जो रॉनी की कार लेके पुलिस स्टेशन से भाग निकलती है ग्रेवयार्ड के यहाँ पे ही जाने के लिए। यहाँ पे ज़ॉम्बीज को उनके मरने के पहले की जो मेमोरीज रहती है वो याद थी, जैसे एक ज़ॉम्बी मॉडल रहती है। तो ज़ेल्डा जब उसके पास रुकती है तब वो उसे पोजेस दिखाने लगती है, क्योंकि उसे याद था वो मॉडल है। अब ज़ेल्डा उसका गला काटते हुए आगे निकलती है। तो दूसरी जगह पे कई सारे ज़ॉम्बीज बच्चों को हम देखते हैं जो कैंडीज कलेक्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, काफी सारे ज़ॉम्बीज के पास स्मार्टफोन था और वो वाईफाई का कनेक्शन ढूंढ रहे थे। यानी ये इंसानों की सोसाइटी थी फ्यूचर वाली, जहाँ पे सारे इंसान ज़ॉम्बीज बन गए थे। हम देखते हैं एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस हुए थे कि चांद के आसपास का रंग भी बदल गया था। यहाँ पे पुलिस की कार जब बीच में ही ट्रैप हुई थी और उन्हें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, तो क्लिफ और रॉनी हार मान जाते हैं और अपना फेथ एक्सेप्ट करते हैं कि ये आगे ज़ॉम्बीज के हाथों मरने वाले हैं। लेकिन मिंडी बहुत ही फ्रस्ट्रेट होती है और वो काफी पैनिक होने लगती है। इसी दरम्यान उसे अपनी दादी दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी। उसे एंजाइटी अटैक आता है और वो दादी से मिलने के लिए डोर ओपन करती है और ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला करते हैं। इनकी कार सिमेट्री के सामने ही होती है। तभी ज़ेल्डा भी सिमेट्री में पहुंच जाती है ज़ॉम्बीज को मारते हुए, और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एलियन का यूएफओ आ जाता है। ये देख काफी सारे ज़ॉम्बी दूर हटते हैं और वो यूएफओ ज़ेल्डा को लाइट बीम के जरिए ऊपर खींच लेता है और यूएफओ चला जाता है। यानी ज़ेल्डा इंसानों के बीच में रह रही एक एलियन थी। अब दोनों ऑफिसर डिसाइड करते हैं मरना ही है तो क्यों ना ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, और वो दरवाजा खोल के ज़ॉम्बीज से लड़ाई करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें मार देते हैं और वो होमलेस आदमी ये सब कुछ देखते हुए मूवी का अंत होता है। तो मूवी के पीछे का कोई भी रीजन नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इतना ही बताया गया कि पोलर फ्रैकिंग के कारण अर्थ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और जो मरे हुए लोग हैं वो अभी जिंदा हो रहे हैं, और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।